उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ अपराधियों को ठोक देने और एनकाउंटर कर देने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ अपराध कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुई वारदात के बाद में यूपी की कानून व्यवस्था की एक बार फिर पोल खुल गई है। गैंगरेप और हैवानियत का शिकार हुई युवती करीब 15 दिन तक इंसाफ की मांग करती रही और आखिरकार उसकी मौत हो गई। रेप पीड़िता के मरने के बाद में इस घटना का सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक तमाम बयानबाजी में लगी हुई है, लेकिन 15 दिनों में क्या क्या हुआ ये काफ़ी कम लोग जानते हैं। हम आपको बताते हैं कि शुरू होने से लेकर अब तक की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, बी अवेयर हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर को 19 साल युवती के साथ में हैवानियत की घटना हुई। आरोप यह है कि 4 युवकों ने मिलकर उसके साथ पहले मारपीट की, फिर उसके साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद उसकी जीभ काट दी और हड्डी भी तोड़ दी। लेकिन एक बात फिर ये हुआ कि देश के सैकड़ों बार ये सारी चीज़ें होती हैं कि घटना में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। चलिए पहले आप ये जान लीजिए कि ये घटना कैसे अंजाम दिया गया। रेप पीड़िता के भाई ने मीडिया में पूरी कहानी बताई। बताया गया कि युवती और उसकी मां जब घास लेकर आ रही थी, तभी 4 युवकों ने पीछे से युवती की चुनरी खींच ली और उसे घसीट कर बाजरे के खेत की तरफ ले गए, जहां युवती के साथ जमकर मारपीट की और उसका गैंगरेप किया। जब मां को पता लगा कि बेटी पीछे नहीं है, तो वो खेतों की तरफ आगे बढ़ी और आगे जाते ही बेटी की चप्पल और कान के बाले नजर आए, जिसके बाद मां चिल्लाने लगी और शोर सुनकर चारों युवक खेत छोड़कर भाग गए। चारों आरोपियों का नाम संजीव, रवि, लवकुश, राजकुमार बताया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद युवती के परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं किया। और वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के करीब 7 दिन लगा दिए। इस दौरान परिवार ने कई बार पुलिस को ये भी बताया कि लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ है और उसकी हड्डी को भी तोड़ दिया गया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं एनडीटीवी की बात करें तो परिवार में बताया गया है कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन करीब 5 से 7 दिन बाद अन्य सामाजिक लोगों के दबाव के बाद में आकर पुलिस ने गैंगरेप का केस भी दर्ज किया। इसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, तो वहीं दूसरे को छोड़ दिया जाता है। लेकिन कई दिन बाद गैंगरेप का इस खंडन पुलिस गैंगरेप का मामला दर्ज करने के लिए कई दिन बाद फिर सामने आकर इस बात का खंडन किया कि युवती के साथ में दुष्कर्म हुआ है। आईजी अलीगढ़ रेंज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेडिकल जांच में किसी भी तरह से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने नहीं आया है। सभी सैंपल आगरा फार्मासिस्ट में भेज दिए गए हैं, वहीं इसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। यानी आपको बता दें कि 15 दिन बीत जाने के बाद में भी यूपी पुलिस को ये भी नहीं पता है कि बलात्कार हुआ है या नहीं। ये भी साबित नहीं होता है कि इस मामले में यूपी पुलिस कहीं न कहीं लापरवाही लगातार बरतती जा रही है। जबकि युवती कुछ दिन पहले ही होश में आई थी और उसने अपनी हैवानियत की पूरी कहानी बताई थी, जिसका वीडियो भी इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि युवती की हालत जब इतनी नाजुक थी तो उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती करवाया गया। पीड़िता की हड्डी तोड़ दी गई थी और उसे कई चोटें भी आई थीं। ऐसे में 11 दिनों तक उसे हाथरस के जेएन मेडिकल कॉलेज में क्यों रखा गया। लेकिन लगातार हालत बिगड़ते हुए देखने के बाद में प्रतिनिधित्व व सामाजिक व अन्य लोगों ने युवती को दिल्ली एम्स में भर्ती करने की मांग की। वहीं परिवार भी चाहता था कि बेटी का इलाज दिल्ली एम्स में हो, लेकिन किसी तरह से उसकी जान को बचाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन युवती को एम्स लेकर गए, जहां पर उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, जिसके बाद सरफराजगंज हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया, जहां पर एक दिन बाद उसकी मौत हो गई। करीब 13 दिन बाद जब ये घटना सबके सामने आई और मीडिया ने देखा तो देश भर में गुस्सा देखने को मिला। बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर नेता तक के सभी इस घटना पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग कर रहे हैं।
वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने इस घटना को लेकर अपना गुस्सा जताते हुए कहा कि हाथरस में हैवानियत भरे गैंगरेप को लेकर गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हूँ। आखिर ये कब बंद होगा? हमारे कानून और एजेंसियों को इसके लिए सख्त से सख्त होना चाहिए और ऐसे मामलों में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे रेपिस्ट के मन में डर पैदा हो और दोषियों को फांसी देनी चाहिए। बेटी और बहनों को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। अक्षय कुमार के अलावा एक्टर कंगना रनावत ने भी, मिर्ज़ा, हुमा, फरहान अख्तर, कई लोगों ने इस मामले पर गुस्सा जाहिर किया। वहीं कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में दुष्कर्म को लेकर सार्वजनिक रूप में गोली मार देने की बात कही। वहीं अभिषेक बच्चन ने, विराट कोहली ने, सुरेश रैना ने इस मामले में अपना गुस्सा जाहिर किया। लगातार अधिकतर लोग इस पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, वहीं पूरा देश इस पर गुस्सा जाहिर कर रहा है, लेकिन ऐसे मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।